नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकती है। ये यात्रा किसी बाहरी दुनिया की नहीं, बल्कि आपके अपने मन की, आपकी अपनी सोच की और आपके भीतर छिपी हुई असीम शक्तियों की है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि आज का दिन बहुत खराब होने वाला है, तो अक्सर वैसा ही हो जाता है। और जब आप किसी काम की शुरुआत ये सोचकर करते हैं कि मैं इसमें सफल होऊंगा, तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं और सफलता आपके कदम चूमती है। ये कोई संयोग नहीं है, ये आपके विचारों की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब है। हमारी सोच हमारी वास्तविकता का निर्माण करती है। आज हम इसी गहन और जीवन बदलने वाले सिद्धांत पर आधारित एक कालजयी पुस्तक की गहराइयों में उतरेंगे। उस पुस्तक का नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, यानी सकारात्मक सोच की शक्ति। इसे लिखा है डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील ने। ये किताब कोई नई स्व सहायता की पुस्तक नहीं है। ये दशकों से करोड़ों लोगों के जीवन में आशा, शक्ति और सफलता का संचार करती आ रही है। यह केवल सकारात्मक सोचने के बारे में नहीं है, ये एक व्यावहारिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शिका है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन की शक्तियों का उपयोग करके अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपने डर को दूर कर सकते हैं और एक खुशहाल, स्वस्थ और सफल जीवन जी सकते हैं। यह वीडियो इस महान पुस्तक का एक अत्यंत विस्तृत और गहन सारांश होगा। हम लगभग 10,000 शब्दों में इस किताब के हर एक सिद्धांत, हर एक तकनीक और हर एक प्रेरक कहानी को परत दर परत खोलेंगे। ये केवल एक सारांश नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मकता और विश्वास को स्थापित करने के लिए एक पूरी कार्यशाला होगी। तो यदि आप अपनी नकारात्मकता की आदतों से थक चुके हैं, यदि आप अपने जीवन में अधिक खुशी, शांति और सफलता चाहते हैं, और यदि आप ये विश्वास करने के लिए तैयार हैं कि आपके भीतर कुछ भी हासिल करने की शक्ति है, तो मेरे साथ इस अविश्वसनीय और प्रेरणादायक यात्रा पर चलिए। अध्याय 1, सफलता की नींव, स्वयं में विश्वास करें। डॉक्टर पील अपनी यात्रा की शुरुआत उस सबसे मौलिक और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत से करते हैं जिस पर सफलता का पूरा महल खड़ा होता है, और वो है स्वयं में विश्वास। वे कहते हैं कि हमारे युग की सबसे बड़ी खोजों में से एक ये है कि इंसान केवल अपनी सोच के रवैये को बदलकर अपने जीवन को बदल सकता है। और इस बदलाव की शुरुआत होती है हीनता की भावना और आत्मसंदेह पर विजय प्राप्त करके। हम में से ज्यादातर लोग अपनी क्षमताओं के बारे में एक बहुत ही कमजोर और नकारात्मक धारणा लेकर जीते हैं। हम अपनी गलतियों और कमजोरियों पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम अपनी शक्तियों और प्रतिभाओं को भूल ही जाते हैं। हम अपने मन में अपनी असफलता की तस्वीरें बार बार दोहराते हैं, और ये नकारात्मक आत्मचर्चा एक स्वपूर्ण भविष्यवाणी बन जाती है। हम असफल इसलिए नहीं होते कि हमारे अंदर क्षमता नहीं है। हम असफल इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपनी सफलता पर विश्वास ही नहीं करते। हम युद्ध के मैदान में जाने से पहले ही अपने मन में युद्ध हार चुके होते हैं। डॉक्टर पील हमें बताते हैं कि आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। ये एक कौशल है, एक मानसिक अवस्था है जिसे आप जानबूझकर विकसित कर सकते हैं। और इसका सबसे शक्तिशाली तरीका है अपने मन को विश्वास से भरे विचारों से भरना। वे हमें एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी सुनाते हैं। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यवसायी उनके पास आया। वो असफलता के कगार पर था। वो पूरी तरह से आत्मविश्वास खो चुका था। उसकी चाल में कोई दम नहीं था, उसकी आवाज में कोई जान नहीं थी, और उसकी आंखें हमेशा झुकी रहती थीं। उसने डॉक्टर पील से कहा, मैं खत्म हो चुका हूं, मेरे अंदर अब कुछ भी करने की हिम्मत नहीं बची है। डॉक्टर पील ने उसे एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा अभ्यास करने के लिए कहा। उन्होंने उसे एक कागज पर अपनी सभी शक्तियों और पिछली सफलताओं को लिखने के लिए कहा, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। शुरुआत में उस व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसे याद आने लगा कि कैसे उसने कॉलेज में एक वाद विवाद प्रतियोगिता जीती थी, या कैसे उसने एक बार एक मुश्किल ग्राहक को सफलतापूर्वक मनाया था। फिर डॉक्टर पील ने उसे एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य दिया जिसे उसे दिन में कई बार दोहराना था। वो वाक्य था, मैं ईश्वर की मदद से सब कुछ कर सकता हूं। शुरुआत में उस व्यक्ति को ये सब बहुत अजीब और बनावटी लगा, लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने इसका अभ्यास करना शुरू कर दिया। वो हर सुबह आईने के सामने खड़ा होकर अपनी शक्तियों की सूची पढ़ता और उस शक्तिशाली वाक्य को दोहराता। धीरे धीरे एक चमत्कार होने लगा। जैसे जैसे वो अपने मन को सकारात्मक और विश्वास से भरे विचारों से भरता गया, उसका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगा। उसके कंधों की झुकावट कम होने लगी, उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता आने लगी, और उसकी आंखों में एक नई चमक पैदा हो गई। उसने अपने व्यवसाय की समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया। उसने उन अवसरों को देखना शुरू कर दिया जो उसे पहले दिखाई नहीं दे रहे थे।
कुछ महीनों के भीतर उसने न केवल अपने व्यवसाय को बचाया बल्कि उसे नई ऊंचाइयों पर भी ले गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि स्वयं में विश्वास का निर्माण कैसे किया जाए। पहला कदम है अपनी नकारात्मक आत्मचर्चा को पहचानना और उसे रोकना। जब भी आपके मन में कोई आत्मसंदेह का विचार आए तो उसे सचेत रूप से एक सकारात्मक और विश्वास से भरे विचार से बदलें। दूसरा कदम है अपनी शक्तियों का एक मानसिक चित्र बनाना। अपनी सफलताओं को याद करें, उन क्षणों को महसूस करें जब आपने कुछ अच्छा किया था। इन सकारात्मक यादों को अपने मन में बार बार दोहराएं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक उच्च शक्ति में विश्वास करना। डॉक्टर पील एक गहरे आध्यात्मिक व्यक्ति थे और उनकी पूरी पुस्तक इस विश्वास पर आधारित है कि जब आप ये मानते हैं कि आपके साथ ईश्वर की शक्ति है तो आपका आत्मविश्वास असीम हो जाता है। आप ये महसूस करने लगते हैं कि आप अकेले नहीं हैं और आपके पास किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक शक्ति का एक अंतहीन स्रोत है। एक व्यावहारिक तकनीक के रूप में हर दिन की शुरुआत कुछ मिनटों के लिए अपनी क्षमताओं की कल्पना करके करें। खुद को आत्मविश्वास से भरपूर, सफल और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए देखें। इस मानसिक चित्र को अपनी भावनाओं के साथ महसूस करें। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रोग्राम करेगा। अध्याय 2, मन की शांति से शक्ति का उदय। हम अक्सर सोचते हैं कि एक शांत मन एक कमजोर या निष्क्रिय मन होता है, लेकिन डॉक्टर पील हमें बताते हैं कि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। एक शांत और स्थिर मन ही शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। कल्पना कीजिए एक अशांत और उबलते हुए पानी की। आप उसके आर पार नहीं देख सकते, वो अपनी ऊर्जा को हर दिशा में व्यर्थ कर रहा है। इसके विपरीत कल्पना कीजिए एक शांत और स्थिर झील की। उसका पानी इतना साफ है कि आप उसकी गहराई तक देख सकते हैं। उसकी सतह सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करती है। उसकी शांति में एक अपार शक्ति छिपी है। हमारा मन भी ठीक इसी तरह काम करता है। जब हमारा मन चिंता, क्रोध, घृणा और भय जैसे नकारात्मक विचारों से भरा होता है तो वो एक उबलते हुए बर्तन की तरह होता है। हमारी सारी मानसिक ऊर्जा इन नकारात्मक भावनाओं से लड़ने में ही खर्च हो जाती है। हम स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते, हम सही निर्णय नहीं ले पाते और हमारी रचनात्मकता समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत जब हमारा मन शांत, स्थिर और शांतिपूर्ण होता है तो हमारी सारी मानसिक ऊर्जा एक लेजर बीम की तरह एक दिशा में केंद्रित हो जाती है। हम समस्याओं को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, हमारे मन में रचनात्मक समाधान आने लगते हैं और हम अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं। तो हम इस आंतरिक शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? डॉक्टर पील इसके लिए एक बहुत ही सुंदर और व्यावहारिक तकनीक बताते हैं जिसे वे मन को खाली करने की कला कहते हैं। ये एक प्रकार का ध्यान है। हर दिन कुछ मिनटों के लिए एक शांत जगह पर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी कल्पना में ये देखें कि आपके मन से सभी अशांत और नकारात्मक विचार एक नदी की तरह बहकर बाहर जा रहे हैं। अपनी चिंताओं को, अपने डरों को, अपनी शिकायतों को एक एक करके अपने मन से बाहर निकलते हुए देखें। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखें जब तक कि आपका मन पूरी तरह से शांत और खाली महसूस न करने लगे। शुरुआत में ये मुश्किल हो सकता है क्योंकि विचार वापस आने की कोशिश करेंगे, लेकिन धैर्य के साथ अभ्यास करने से आप अपने मन को शांत करने की इस कला में महारत हासिल कर सकते हैं। लेकिन मन को केवल खाली करना ही काफी नहीं है। प्रकृति को शून्यता पसंद नहीं है। यदि आप अपने मन को खाली छोड़ देंगे तो पुरानी नकारात्मक आदतें फिर से वापस आ जाएंगी। इसलिए मन को खाली करने के बाद अगला कदम है उसे सकारात्मक और शांतिपूर्ण विचारों से भरना। अपनी कल्पना में शांति के दृश्यों को देखें। एक शांत झील, एक सुंदर सूर्यास्त, तारों से भरा आकाश या कोई भी ऐसा दृश्य जो आपको शांति प्रदान करता हो। शांतिपूर्ण शब्दों को दोहराएं जैसे शांति, सुकून, स्थिरता। डॉक्टर पील हमें एक और कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति उनके पास आया जो बहुत अधिक तनाव और उच्च रक्तचाप से पीड़ित था। डॉक्टरों ने उसे बताया था कि यदि उसने अपने तनाव को नियंत्रित नहीं किया तो उसे दिल का दौरा पड़ सकता है। डॉक्टर पील उसे अपने साथ एक शांत कमरे में ले गए। उन्होंने उसे आराम से बैठने और अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा। फिर उन्होंने उसे अपने बचपन के सबसे शांतिपूर्ण और सुखद क्षण को याद करने के लिए कहा। उस व्यक्ति ने याद किया कि कैसे वो बचपन में अपने दादाजी के साथ एक शांत जंगल में एक धारा के किनारे बैठता था। डॉक्टर पील ने उसे उस दृश्य को पूरी तरह से जीने के लिए कहा। उस पानी की कलकल की आवाज को सुनो, उन्होंने कहा। उन पेड़ों से आती हुई ठंडी हवा को अपनी त्वचा पर महसूस करो। उन फूलों की सुगंध को सूंघो। जैसे जैसे वो व्यक्ति उस शांतिपूर्ण दृश्य में डूबता गया, उसका पूरा शरीर शिथिल होने लगा। उसके चेहरे से तनाव गायब हो गया। उसकी सांसें गहरी और धीमी हो गईं। कुछ मिनटों के बाद जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वो एक अलग ही इंसान लग रहा था।
डॉक्टर पील ने उसे हर दिन इस शांतिपूर्ण स्मृति का अभ्यास करने की सलाह दी। इस सरल तकनीक ने न केवल उसके तनाव को कम किया बल्कि उसके रक्तचाप को भी सामान्य कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि शांति हमारे भीतर ही है, हमें बस उसे खोजना और उसका अभ्यास करना सीखना है। अध्याय 3, निरंतर ऊर्जा कैसे प्राप्त करें। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी ऊर्जा का स्तर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य या हमारी नींद की मात्रा पर निर्भर करता है। ये सच है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। डॉक्टर पील एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि हमारी ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर से नहीं बल्कि हमारे मन से नियंत्रित होता है। आपकी थकान का असली कारण अक्सर शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक होता है। बोरियत, नाराजगी, अपराध बोध और चिंता, ये वे मानसिक चोर हैं जो आपकी ऊर्जा को चुपचाप चुरा लेते हैं। आपने शायद ये अनुभव किया होगा, जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते तो आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो आपको उत्साहित और प्रेरित करता है तो आप घंटों तक बिना थके काम कर सकते हैं। अंतर काम में नहीं, आपकी मानसिक स्थिति में है। तो हम इस निरंतर ऊर्जा के स्रोत को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसका उत्तर है अपने मन को सकारात्मक, उत्साही और उद्देश्यपूर्ण विचारों से भरकर। जब आपका जीवन एक बड़े और सार्थक उद्देश्य से जुड़ा होता है तो आपकी ऊर्जा का स्तर स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। डॉक्टर पील हमें ईश्वर या एक उच्च शक्ति के साथ अपने जीवन को संरेखित करने की सलाह देते हैं। जब आप ये विश्वास करते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो एक बड़े दैवीय योजना का हिस्सा है, तो आपको एक ऐसी ऊर्जा का अनुभव होता है जो आपकी अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा से कहीं अधिक होती है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके माध्यम से प्रवाहित हो रही है। एक व्यावहारिक स्तर पर अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने जीवन से उन चीजों को हटा दें जो आपकी ऊर्जा को नष्ट करती हैं। नकारात्मक लोगों से दूर रहें, उन गतिविधियों से बचें जो आपको ऊब और खालीपन का एहसास कराती हैं। इसके बाद अपने जीवन को उन चीजों से भरें जो आपको उत्साहित करती हैं। अपने जुनून का पीछा करें, नए कौशल सीखें, दूसरों की मदद करें। डॉक्टर पील कहते हैं कि हमारे शरीर को हर दिन एक निश्चित मात्रा में नई ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा नींद के माध्यम से आती है। लेकिन हमारी भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह सीधे हमारे विचारों की गुणवत्ता से निर्धारित होता है। यदि आपके विचार सकारात्मक और विश्वास से भरे हैं तो आपकी ऊर्जा का प्रवाह निरंतर और शक्तिशाली होगा। यदि आपके विचार नकारात्मक और संदेह से भरे हैं तो आपकी ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध और कमजोर हो जाएगा। अध्याय 4, प्रार्थना की शक्ति का व्यावहारिक उपयोग। कई लोगों के लिए प्रार्थना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है या मुश्किल समय में की जाने वाली एक अंतिम उपाय की अपील है। लेकिन डॉक्टर पील प्रार्थना को एक बिल्कुल नए और व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि प्रार्थना केवल मांगना नहीं है। प्रार्थना एक वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में सकारात्मक और ठोस परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। ये ईश्वर या ब्रह्मांड की असीम शक्तियों के साथ जुड़ने और उन्हें अपने जीवन में प्रवाहित करने का एक तरीका है। वे हमें प्रेयराइजिंग यानी प्रार्थना करने की एक विशेष तकनीक सिखाते हैं। इसका मतलब है कि आप केवल अपनी समस्या के बारे में प्रार्थना नहीं करते बल्कि आप अपनी समस्या को ही एक प्रार्थना में बदल देते हैं। प्रार्थना करने का एक प्रभावी तरीका क्या है? पहला कदम है धन्यवाद देना। अपनी प्रार्थना की शुरुआत हमेशा उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद देकर करें जो आपके पास पहले से हैं। कृतज्ञता का भाव आपके मन को एक सकारात्मक और ग्रहणशील अवस्था में ले आता है। दूसरा कदम है अपने इच्छित परिणाम की एक स्पष्ट और सकारात्मक तस्वीर बनाना। यदि आप स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो केवल ये न कहें कि कृपया मेरी बीमारी को दूर कर दो। इसके बजाय एक स्पष्ट मानसिक चित्र बनाएं जिसमें आप खुद को पूरी तरह से स्वस्थ, ऊर्जावान और जीवन का आनंद लेते हुए देख रहे हों। इस चित्र को अपनी कल्पना में देखें, उसे महसूस करें और उस पर विश्वास करें। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है उस परिणाम को ईश्वर को सौंप देना और ये विश्वास करना कि वो पहले से ही आपको दिया जा चुका है। आपको परिणाम के कैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या पर ध्यान केंद्रित करना है और ये विश्वास करना है कि ब्रह्मांड आपके लिए सबसे अच्छा तरीका खोज लेगा। डॉक्टर पील एक और शक्तिशाली कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति था जिसका व्यवसाय दिवालिया होने के कगार पर था। वो हर संभव प्रयास कर चुका था लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। हताश होकर वो डॉक्टर पील के पास आया। डॉक्टर पील ने उसे सलाह दी कि वो अपने दफ्तर में हर दिन कुछ समय के लिए अपने सभी कर्मचारियों के साथ मिलकर प्रार्थना करे। उन्होंने उनसे कहा कि वे अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत न करें बल्कि वे एक सफल और समृद्ध व्यवसाय की मानसिक तस्वीर बनाएं और उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। शुरुआत में कर्मचारियों को ये बहुत अजीब लगा,
लेकिन उन्होंने इसका अभ्यास करना शुरू कर दिया। हर दिन वे सब मिलकर एक समृद्ध व्यवसाय की कल्पना करते और उसके लिए प्रार्थना करते। कुछ ही हफ्तों के भीतर चीजें बदलने लगीं। उनके मन में नए और रचनात्मक विचार आने लगे। उन्हें अप्रत्याशित जगहों से नए अवसर मिलने लगे। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ गया और वे और अधिक मेहनत करने लगे। कुछ महीनों के भीतर उस कंपनी ने न केवल अपनी समस्याओं पर काबू पा लिया, बल्कि वो पहले से कहीं अधिक सफल हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रार्थना केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, ये एक रचनात्मक शक्ति है। जब आप विश्वास और स्पष्टता के साथ प्रार्थना करते हैं तो आप उन शक्तियों को गति में लाते हैं जो आपकी कल्पना से भी परे हैं। अध्याय 5, अपनी खुशी खुद कैसे बनाएं। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। हम सोचते हैं कि जब हमारे पास अधिक पैसा होगा या एक बेहतर नौकरी होगी या एक आदर्श साथी होगा तब हम खुश होंगे। हम अपनी खुशी को भविष्य की किसी घटना पर स्थगित कर देते हैं। डॉक्टर पील हमें बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको मिलती है। खुशी एक ऐसी चीज है जिसे आप बनाते हैं। ये एक आंतरिक चुनाव है, एक दैनिक निर्णय है। खुशी आपके विचारों की एक आदत है। यदि आप नकारात्मक, आलोचनात्मक और शिकायत करने वाले विचार सोचने की आदत डालते हैं तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, चाहे आपके पास कितनी भी सफलता क्यों न हो। लेकिन यदि आप जानबूझकर सकारात्मक, आभारी और प्रेमपूर्ण विचार सोचने की आदत डालते हैं तो आप कठिन परिस्थितियों में भी खुशी पा सकते हैं। तो आप खुशी की आदत कैसे डाल सकते हैं? पहला कदम है खुशी को चुनना। हर सुबह जब आप उठें तो खुद से कहें, आज मैं खुश रहने का चुनाव करता हूं। ये एक सरल लेकिन बहुत ही गहरा निर्णय है जो आपके पूरे दिन की दिशा तय कर सकता है। दूसरा कदम है अपने मन को खुशी से भरे विचारों से भरना। हर दिन कुछ मिनटों के लिए अपनी जिंदगी की सभी अच्छी चीजों के बारे में सोचें। अपनी सबसे सुखद यादों को फिर से जिएं। उन लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप प्यार करते हैं। तीसरा कदम है खुशी को फैलाना। जब आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं तो खुशी अपने आप आपके पास लौट कर आती है। एक मुस्कान दें, एक तारीफ करें, किसी की मदद करें। ये छोटे छोटे कार्य आपके और आपके आसपास के लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। डॉक्टर पील एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं जो बहुत ही उदास और निराश था। उसने डॉक्टर पील से कहा कि उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। डॉक्टर पील ने उसे एक बहुत ही अजीब सलाह दी। उन्होंने उसे हर दिन कम से कम 3 अजनबियों को देखकर ईमानदारी से मुस्कुराने के लिए कहा। उस व्यक्ति ने इसका अभ्यास करना शुरू कर दिया। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि जब वो दूसरों को देखकर मुस्कुराता था तो वे भी उसे देखकर मुस्कुराते थे। उन छोटी छोटी सकारात्मक अंतःक्रियाओं ने उसके मन पर एक गहरा प्रभाव डाला। वो कम अकेला और अधिक जुड़ा हुआ महसूस करने लगा। कुछ हफ्तों के अभ्यास के बाद उसकी उदासी गायब हो गई और उसकी जगह एक नई और सच्ची खुशी ने ले ली। अध्याय 6, क्रोध और झुंझलाहट को कैसे शांत करें। क्रोध और झुंझलाहट 2 ऐसी शक्तिशाली नकारात्मक भावनाएं हैं जो हमारी शांति और हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते और हम अक्सर ऐसी बातें कह या कर जाते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। डॉक्टर पील कहते हैं कि ज्यादातर मामलों में हमारा गुस्सा दूसरों के कार्यों के कारण नहीं, बल्कि उन कार्यों पर हमारी अपनी प्रतिक्रिया के कारण होता है। इस गुस्से को शांत करने के लिए वे एक बहुत ही सरल तकनीक बताते हैं जिसे वे शांत करने वाले शब्दों का उपयोग कहते हैं। जब भी आप खुद को गुस्सा या झुंझलाहट महसूस करते हुए पाएं तो तुरंत कुछ शांत और शांतिपूर्ण शब्दों को धीरे धीरे दोहराना शुरू कर दें। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, शांति, सुकून, सब कुछ ठीक है। ये तकनीक आपके सचेत मन को एक अलग दिशा में ले जाती है और आपके शरीर की तनाव प्रतिक्रिया को कम करती है। एक और शक्तिशाली तकनीक है प्रार्थना। जब कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाए तो उसके लिए गुस्सा करने के बजाय उसके लिए प्रार्थना करें। उसके लिए स्वास्थ्य, खुशी और सफलता की कामना करें। ये शुरुआत में बहुत मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये आपके दिल से घृणा और नाराजगी के जहर को निकालने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप उसके प्रति अपनी नकारात्मक भावनाओं को बनाए नहीं रख सकते। अध्याय 7, सफलता की उम्मीद करें और उसे प्राप्त करें। ये सिद्धांत आकर्षण के नियम का ही एक रूप है। आप जीवन में वही प्राप्त करते हैं जिसकी आप गहराई से उम्मीद करते हैं। यदि आप मन ही मन असफलता की उम्मीद करते हैं तो आप अनजाने में ही ऐसे कार्य करेंगे जो आपकी असफलता को सुनिश्चित करेंगे। आप अवसरों को देखने से चूक जाएंगे, आप पर्याप्त प्रयास नहीं करेंगे और आप छोटी सी बाधा पर ही हार मान लेंगे। लेकिन यदि आप सच्चे दिल से सफलता की उम्मीद करते हैं तो आपका पूरा अस्तित्व उस लक्ष्य की ओर काम करना शुरू कर देता है। आपका अवचेतन मन समाधान खोजना शुरू कर देता है। आप उन अवसरों को देखने लगते हैं जो दूसरों को दिखाई नहीं देते।
आप अधिक मेहनत करते हैं और आप बाधाओं के बावजूद टिके रहते हैं। अपनी उम्मीदों को बदलना आपके परिणामों को बदलने का सबसे तेज तरीका है। हर दिन की शुरुआत ये उम्मीद करके करें कि आज कुछ अच्छा होगा। हर कार्य की शुरुआत ये उम्मीद करके करें कि आप उसमें सफल होंगे। अपनी बातचीत में और अपने विचारों में उम्मीद और विश्वास की भाषा का उपयोग करें। शायद और कोशिश करूंगा जैसे कमजोर शब्दों को निश्चित रूप से और मैं करूंगा जैसे शक्तिशाली शब्दों से बदलें। अध्याय 8, हार में विश्वास न करें। सफलता की राह में हार और असफलताएं अनिवार्य हैं। कोई भी व्यक्ति हमेशा सफल नहीं होता। सफल लोगों और असफल लोगों के बीच का अंतर ये नहीं है कि सफल लोग कभी असफल नहीं होते। अंतर ये है कि सफल लोग हार में विश्वास नहीं करते। वे हर असफलता को एक अस्थायी हार, एक सीखने का अवसर और एक सफलता की सीढ़ी के रूप में देखते हैं। जब भी आप किसी हार का सामना करें तो निराश होकर बैठ न जाएं। सबसे पहले उस स्थिति का विश्लेषण करें और पता लगाएं कि क्या गलत हुआ। उस गलती से सबक सीखें ताकि आप उसे दोबारा न दोहराएं। फिर अपनी आस्था को फिर से जगाएं। खुद को याद दिलाएं कि ये केवल एक अस्थायी बाधा है, अंत नहीं। और फिर एक नए और बेहतर दृष्टिकोण के साथ फिर से प्रयास करें। डॉक्टर पील हमें याद दिलाते हैं कि हमारे भीतर किसी भी हार को जीत में बदलने की शक्ति है, बशर्ते कि हम हार मानने से इनकार कर दें। अध्याय 9, चिंता की आदत को कैसे तोड़ें। चिंता शायद सबसे विनाशकारी और सबसे व्यर्थ मानसिक आदतों में से एक है। ये भविष्य की उन समस्याओं के बारे में चिंता करती है जो शायद कभी होंगी ही नहीं, और ये अतीत की उन गलतियों पर पछतावा करती है जिन्हें बदला नहीं जा सकता। चिंता हमारे वर्तमान क्षण की खुशी और हमारी ऊर्जा को चुरा लेती है। चिंता की आदत को तोड़ने के लिए डॉक्टर पील कई व्यावहारिक तकनीकें बताते हैं। पहली तकनीक है मन को खाली करना, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। दूसरी तकनीक है अपने दिन को दिन तंग डिब्बों में जीना। इसका मतलब है कि आप केवल आज के दिन पर ध्यान केंद्रित करें। अतीत के दरवाजों को बंद कर दें, भविष्य के दरवाजों को बंद कर दें और केवल आज के 24 घंटों में अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जिएं। तीसरी तकनीक है विश्वास का अभ्यास करना। चिंता का मूल कारण है डर और असुरक्षा, और डर का एकमात्र इलाज है आस्था। जब आप ये विश्वास करते हैं कि एक उच्च शक्ति आपकी देखभाल कर रही है और सब कुछ अंततः आपके भले के लिए ही होगा, तो चिंता के लिए कोई जगह नहीं बचती। अंतिम निष्कर्ष, आस्था का जीवन जिए। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील की महान पुस्तक सकारात्मक सोच की शक्ति की एक बहुत ही विस्तृत और गहन यात्रा। हमने सीखा कि सफलता की नींव स्वयं में विश्वास करने से शुरू होती है। हमने सीखा कि एक शांत मन ही शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। हमने सीखा कि हमारी ऊर्जा हमारे विचारों से नियंत्रित होती है। हमने सीखा कि प्रार्थना एक व्यावहारिक और वैज्ञानिक उपकरण है। हमने सीखा कि खुशी एक आदत है जिसे हम विकसित कर सकते हैं। और हमने सीखा कि चिंता और हार पर आस्था और दृढ़ता से विजय प्राप्त की जा सकती है। इस किताब का अंतिम और सबसे गहरा संदेश ये है कि आप अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं। आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। आपके पास अपनी सोच को बदलने की शक्ति है, और जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आप अपनी दुनिया को बदल देते हैं। ये यात्रा आसान नहीं है। नकारात्मक सोचने की हमारी आदतें बहुत गहरी और पुरानी हो सकती हैं। इसमें समय, धैर्य और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। लेकिन ये आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। तो इस वीडियो के बाद मैं आपको एक छोटा सा कदम उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। आज अभी अपने जीवन के किसी एक नकारात्मक विचार या विश्वास को चुनें जो आपको पीछे रोके हुए है, और उसे एक सकारात्मक विश्वास से भरे विचार से बदलने का एक सचेत और दृढ़ निर्णय लें। उस एक विचार को बदलें, और फिर दूसरे को, और फिर अगले को। एक समय में एक विचार, एक समय में एक दिन। क्योंकि जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आप वास्तव में अपनी दुनिया को बदल देते हैं, और आप एक ऐसे जीवन का निर्माण करना शुरू करते हैं जो खुशी, शांति, सफलता और असीम संभावनाओं से भरा हो। इस प्रेरणादायक यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।